हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी, वो देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों के बीच में बसे हुए प्यारे से गांव देख सकते हैं, जो स्वर्ग से कम नहीं है। आखिरी इनको स्वर्ग का नाम दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ों के इन खूबसूरत स्थानों को जन्नत का नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में, जहाँ जन्नत है, जहाँ स्वर्ग है, जहाँ देवभूमि की उत्तराखंड में मनुष्य तो दूर, भगवान भी आने के लिए आतुर हुए। ऐसी पवित्र देवभूमि से मैं आज अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। सोचा क्यों ना आपको फिर पवित्र देवभूमि उत्तराखंड की सैर करा दे। तो आज का ब्लॉग सबसे पहले आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे स्थान पे ले जा रहा हूँ, प्रकृति से भरा हुआ एक प्यारा सा जंगल। ऐसे न जाने देवभूमि उत्तराखंड में कितने प्यारे प्यारे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे होंगे, जहां आने पे आपका मन मोहित हो जाएगा। ये चलते हैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों की ओर। तो हम आ चुके हैं अभी देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्रकृति से भरा हुआ जंगल के बीच में, जहां आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट तक आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि इतना घनघोर जंगल है। और उस जंगल के बीच में अनेक प्रकार की वनस्पति के साथ साथ मनमोहक दृश्य भी हैं। और ठीक मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ मिट्टी खुदाई दे रही होगी। तो ये मिट्टी आज भी मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ के घर होते हैं मिट्टी वाले, और जब ज़मीन होती है जहाँ पे चूल्हा लगा रहता है, या जिनके घरों में अब तो टाइल्स होगी, लेकिन पहाड़ में अभी भी ऐसे घर हैं। आज भी पहाड़ के कहीं मकानों में इन मिट्टी से पुताई की जाती है, चूल्हे की पुताई की जाती है। और इतनी अच्छी मिट्टी है कि इसकी लिपाई पुताई करने के बाद ये पूरा लाल रंग देता है। और हम कभी यहाँ से मिट्टी भी लाते थे, और इसको गढ़वाली में मटखनी बोलते हैं। तो यहाँ मटखनी से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच में, जहाँ हमारा गांव का जंगल है। और जिस जंगल में अकेला जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मेरे जो पीछे साथी है मेरे साथ, सचिन बिष्ट, आप देख सकते हैं मेरा सचिन बिष्ट आ रखा। और यहाँ पे कुछ पक्षियों की चहचहाट आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ जो पेड़ अक्सर ज़्यादा हैं वो बांज है, बुरांस है, देवदार के वृक्ष हैं। देवदार ऐसा वृक्ष जो प्रकृति में चार चांद लगा देता है। पर लेकिन इन सभी पौधों के बीच में एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत प्रकृति पे अपना दाग लगा देती है, जिसे हम दमंग का नाम दे दे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसे हम चीड़ का पेड़ कहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, जो कि ये ठीक पीछे देखिए, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। और ये चीड़ के पेड़ इतने बेकार हैं कि जून के महीने में अगर आप देवभूमि उत्तराखंड को देखेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। इतना क्षोभ करने वाले ये पौधे होते हैं, ज्वलनशील, जिसे हम वृक्ष कह दे, जो तुरंत आग पकड़ दे, ये वृक्ष। तो चलते चलते दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ऐसे जंगल में जहां मुझे देवदार के वृक्ष भी दिखाई दिए। ये देखिए देवदार का कितना बड़ा वृक्ष रहता है, ये काफी ऊंचा, जहां तक नजर पहुंचे तो मेरी जो ये सर की टोपी है ये भी नीचे गिर जाएगी। इतना बड़ा ये और देवदार का वृक्ष है। और इस वृक्ष से इमारती लकड़ियां हमें मिलती हैं, काफी हल्का इमारती लकड़ियां इसकी होती है। और इसकी जो टहनियाँ होती हैं ये यज्ञ के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। और इस जंगल में काफ़ी सारे मुझे देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए काफ़ी हैं। और इन देवदार के वृक्ष के बीच में अनेक प्रकार के औषधि युक्त पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बुरांस का पेड़ जिससे जूस निकालते हैं, जिसके फूल से लाल फूल होता है। सामने पे आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है बुरांस का फूल। ये यहाँ सामने पे ये बुरांस लगा हुआ है, काफी ऊंचा पे है।
तो देखता हूँ मैं क्या निकाल पाता हूँ इसको। तो कोशिश करता हूँ ब्रास के फूल को निकालने पर, लेकिन नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये देखिए, तो शायद ये फूल दिखाई दे रहा होगा आपको। ओहो, किस प्रकार से निकाल दूँ, एक बार निकाल कर दिखाता हूँ आपको। चलो, ये फूल आपको दिखाई दे रहा होगा। आजकल पहाड़ के हर गांव में लोग इसका जूस बना रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के लोगों को पता है इसके जूस का महत्व क्या है। हृदय रोगियों के लिए इसका जूस तो सबसे अति उपयुक्त है, और अन्य बीमारी ये सारी दूर करता है। चलो पहले इसका स्वाद ले लेते हैं। इसका जो स्वाद होता है थोड़ा खट्टापन होता है, और उसके बाद में मीठा लगता है। तो देखिए, ये पूरा घनघोर जंगल है। इस जंगल में आपको बता दूं, जिस जंगल में ऐसे पौधे मिलते हैं, ये है बांज का वृक्ष। बांज का एक ऐसा वृक्ष है, जिस जंगल में बांज के वृक्ष होंगे उस जंगल में कभी पानी की कमियां नहीं होंगी। और एक ऐसा वृक्ष जिसे दमंग कहते हैं, यहां दिखाई नहीं दे रहा। चीड़ का पेड़ कहाँ होगा? यहाँ नीचे की साइड तो बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, वो पानी सोख लेता है। तो आप बांज के वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिएगा, और जो चीड़ के पौधे हैं उनको उगटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बांज होगा तो आपके यहाँ जड़ियों का पानी अमृत जैसा पानी होगा। चीड़ होगा, जो पानी भी है वो पूरा सोख दिया जाएगा। करते हैं बात इस खूबसूरत जंगल की। तो अभी मैं एक ऐसे घनघोर जंगल में हूँ, ये देखिए पूरा पीछे, जहां भालू, हिरन, बाघ, जंगली मुर्गियां आदि अनेक प्रकार की जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जहाँ काफी भय का माहौल है। ज़्यादा ऊपर जाऊंगा तो शायद खतरा बन सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ। और अभी आपको यहाँ कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, सिर्फ पक्षियों की चहचहाट से। देखिए कितना सारा घनघोर जंगल यहाँ, सुनसान एरिया। तो यहाँ मैं रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब घास होगा तो हिरन होगा, हिरन होगा तो बाघ होगा, और एक दूसरे पे सारे निर्भर हैं। इसीलिए पूरे जंगल को स्वच्छ बनाए रखे, प्रकृति से परिपूर्ण बनाए रखे, जंगलों को काटे नहीं। और जंगल हरे भरे होंगे तो हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण के साथ साथ जो ये पेड़ पौधे हैं बांझ के, उनकी जड़ियों का अमृत जैसा पानी हमको पीने को मिलेगा। जो दमंग का वृक्ष होता है, जिसे हम चीड़ बोलते हैं, उसपे एक फल लगता है, ये जिसे हम छंती का नाम देते हैं। छंती, कभी बचपन में हम इसको बाखरी भी बोलते थे। यहाँ पे एक धागी बांधते थे, और धागी बांध करके ऐसे घुमाया करते थे। बच्चों का खेल जो होता है बड़ा प्यारा होता है बच्चों के लिए, तो इसको हम बाखरी कहते थे। और पहले जब ये कच्चा रहता तो ये ऐसा रहता, और उसको हम चूल्हे पे रखते थे, और इसको पकाने के बाद इसके अंदर एक बीज होता है, वो खाने के लिए होता है। तब ऐसे करके खुल जाता है, इसके अंदर का बीज खाया जाता है, और उसके बाद हम बाखरी बनाते थे। तो ये जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के जो खूबसूरत जंगल है ना, उनके लिए बहुत खराब है। और साथ ही जिस गांव के जंगल में ये पौधे ज़्यादातर होंगे, वहाँ पानी की कमी है। ये तो एक आग लगा देता है पूरे जंगल में, और दूसरा जितना भी पानी होता है वो सारा सोख लेता है। जिस गांव में ये पौधे ज़्यादा होंगे उस गांव में पानी की ज़रूर कमी होगी। इसीलिए आप कोशिश करें इन खूबसूरत जंगलों में बांज के वृक्ष लगाने की, जो आपको भरपूर मात्रा में पानी के साथ साथ आपके पशुओं के लिए चारा भी देता है। आपको बता दूं, ये जो जंगल है काफ़ी घनघोर जंगल है, और जो ऊपर देख सकते हैं वहाँ ऊपर मैं आपको ले नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ काफ़ी खतरा है। लेकिन प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा दूं। देखिए कितना घनघोर जंगल है, जहाँ जाने में डर भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी जंगली जानवर हो सकते हैं।
तो ये था मेरा पहाड़ों का एक खूबसूरत दृश्य जहां मैं आपको ले आया हूं। मैंने सोचा कि देवभूमि उत्तराखंड के इन जंगलों की आपको सैर करवाऊंगा। और यहीं ऊपर पे हमारे वन देवी का मंदिर भी है, जहाँ की एक सबसे बड़ी बात बता दूं, रोचक तथ्य बता दूं, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। पूरे जंगल में आग लगी थी और जो हमारा वन देवी का मंदिर है यहाँ पे ऐसा करके यहीं ऊपर चोटी पे है। इसके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ आग लगी, लेकिन बीच में माता का जो मंदिर था वन देवी का, वहाँ पे काफ़ी सारे साड़ा जिसे चढ़ाते, जिसे हमारे यहाँ चुनरी बोलते हैं, वो चढ़ा रखी थी। पर लेकिन किसी भी चुनरी पे आग तक नहीं लगी। आपको मालूम होगा जब जंगल में आग लगती तो कितनी भयंकर लपटें आती है, लेकिन माता की कृपा ऐसी कि एक चुनरी पे भी आग नहीं। तो एक दिन मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा। तो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ ब्लॉग को, अस्वस्थ होने के कारण आज ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको हमारा यह ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।